ज्योतिर आपको कैसा दिख रहा है? ज्योतिर में आशीर्वाद। सर मेरे को तो सही सर दिख रहा है। पहले ब्लर दिख रहा था, अब क्लियर है। मेरा नेटवर्क इशू है सर। तो ये कार्तिक ने तो एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, कई बार इससे भी सही हो जाता है। वो नेट में इंडिया है ना कहीं थोड़ा बहुत लगा रहता है। एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो। सर आप कर लो सर, अभी तो ठीक आ रहा है सर, अभी ठीक है चल रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये दो टर्म आएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, और एक आएगा टर्म रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये दो टर्म आएंगे, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सिंपली हम डिफाइन करते हैं कि विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। सिंपल डेफिनेशन यही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस विच ब्रिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स या विच ऑक्सीडाइजेस अदर एलिमेंट और कंपाउंड, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज आप कैसे करोगे? जब आप उसमें ऑक्सीजन ऐड करोगे, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करोगे, या उससे हाइड्रोजन पिकअप करोगे, मतलब हाइड्रोजन रिमूव करवाओगे। सर अब देखो जो कंपाउंड या जो स्पीसीज ये काम करेगा। यस बेटा। सर कैन आई लीव? ओके बेटा, यू कैन लीव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंपल डेफिनेशन है कि विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, इट मींस कि विच गिव ऑक्सीजन टू अदर्स, which give electronegative element to others, which take hydrogen from others, which take electropositive metal from other। मतलब ये सारे चेंजेस जब किसी में लाओगे। अब ये देखो जो दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है, इसका मतलब जैसे अगर आप देखो कि एक कंपाउंड है, ये कोई भी स्पीसीज है, ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नो डाउट है। ये अगर इसको ऑक्सीजन दे रहा है, इसका मतलब कि यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि विच अंडरगो रिडक्शन, विच अंडरगो रिडक्शन। फिर से बता दो एक बार। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंपल मीनिंग हुआ कि विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंसेस, इट मींस कि विच सप्लाइज ऑक्सीजन या विच गिव ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीडाइज कैसे करोगे? जब किसी को आप ऑक्सीजन दोगे, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन दोगे तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका मतलब आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई कर रहे हो, तो इट मींस कि विच गिव ऑक्सीजन टू अदर, विच गिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अदर्स। जो आपने वहां पॉइंट लिखे वही पॉइंट यूज करना है, विच टेक हाइड्रोजन फ्रॉम अदर्स, विच टेक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक एटम फ्रॉम अदर्स, तो आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब मैं उसे बता रहा हूं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन करेगा बेसिकली उसका रिडक्शन होगा। इट मींस कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसी का अपोजिट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पहला डेफिनेशन तो ये दे दिया आपने कि विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, और इसमें दैट इज करके आप सारा पॉइंट लिख दो कि विच गिव ऑक्सीजन टू अदर्स, विच गिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अदर्स, मतलब ये सात चारों पॉइंट। दूसरी डेफिनेशन ये कर दोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस कि विच itself undergoing reduction, क्योंकि ये जब काम करेगा तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, तो जो खुद रिडक्शन में जा रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की पहली डेफिनेशन हो गई कि विच रिड्यूसेस अदर्स, यानी विच ब्रिंग्स रिडक्शन ऑफ अदर्स, जो दूसरों को रिड्यूस करता है या दूसरों का रिडक्शन प्रोसेस करवाता है। अब दूसरों का रिडक्शन प्रोसेस करवाने का मतलब क्या हुआ कि विच गिव हाइड्रोजन टू अदर्स, which give metal atom to others, which take
ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स, अपोजिट कर दोगे, मतलब ये पॉइंट आप बना दो जो आपने रिडक्शन में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये रिडक्शन कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट ये क्या बनेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट मींस ए सब्सटेंस which undergoing oxidation itself. Undergoing oxidation itself, जो खुद ऑक्सीडेशन में जा रहा है, क्योंकि जो दूसरों को हाइड्रोजन दे रहा है मतलब उससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जो दूसरों से ऑक्सीजन ले रहा है मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब जैसे यहीं पर देखो आप, इसी रिएक्शन में H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl। अब यहां पर हमने क्या देखा कि H2S का सल्फर में ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ। अब जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ इसको लिया किसने? क्लोरीन ने। तो क्लोरीन H2S के लिए क्या हुआ? क्योंकि ये से हाइड्रोजन लेकर HCl में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये इसका रिडक्शन हुआ। तो यहां पर देखो आपका Cl2 क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। और H2S हमेशा लेफ्ट वाले को लेना है। एजेंट। तो Cl2 वाले में ये मेरे आपका ख्याल वैसे वही ऑक्सीडेशन है पर नाम वो गया है। नहीं, Cl2 ने H2S से हाइड्रोजन लिया ना, क्योंकि इसने हाइड्रोजन जो रिलीज किया वो किसके पास गया? क्लोरीन के पास, तभी तो क्लोरीन कन्वर्ट हुआ HCl में। तो क्लोरीन इससे हाइड्रोजन ले रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2S इसको हाइड्रोजन दे रहा है, तो जो दे रहा है मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्योंकि ये इसका रिडक्शन करवा रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है। और हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ये आपको लेफ्ट हैंड साइड के स्पेसिस होंगे, कभी राइट हैंड साइड की स्पेसिस को मत लेना। राइट हैंड जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट होता है। स्पेसिस जो होती है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होती है। जैसे हम कभी नहीं कहेंगे कि सल्फर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, H2S इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इनटू सल्फर। यस बेटा, क्लियर है ये यस सर। टर्म? तो ये देखो आपका था फर्स्ट डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इन टर्म ऑफ एलिमेंट। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में। पर उसके पहले मैं एक और चीज बता दूं, एक और रिएक्शन थोड़ा सा एग्जांपल लेकर, 2Mg + O2 गिव 2MgO। अब यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, जैसे पीछे वाली रिएक्शन में आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो प्रोडक्ट थे वो अलग अलग थे। कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोडक्ट सेम कंपाउंड होता है। जैसे ये देखो Mg MgO में ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है MgO में, दूसरी तरफ O2 का MgO में रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो दोनों प्रोसेस के एंड रिजल्ट सेम है, तो कभी ऐसा भी होता है कि दोनों प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पर Mg आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कभी ऐसा भी होगा कि दोनों प्रोसेस के एंड रिजल्ट एक ही कंपाउंड होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो जो सेकंड डेफिनेशन है वो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हर रिएक्शन में जो आपके कंपाउंड बनते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बनते हैं। तो इसमें दो तरह के टर्म होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको आयन के टर्म में कंसीडर करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब डेफिनेटली आपको पता है कि एक स्पेसीज इलेक्ट्रॉन लॉस कब करती है? जब कोई गेन करने वाला होगा। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल तब होगा जब देयर इज ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होंगे, इट मींस की कॉम्प्लीमेंट्री है। एक स्पेसीज इलेक्ट्रॉन लॉस कब करती है? जब कोई दूसरी स्पेसीज उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। अगर एक्सेप्ट करने वाला नहीं हो तो लॉस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड होंगे, इट मींस कि हैंड टू हैंड होंगे, दैट मींस साइमल्टेनियसली होंगे और ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब इसी को अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो हमने क्या देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ जिसका रिडक्शन होता है, ठीक है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? विच गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी,
जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करे। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? which loses electron to others। ठीक है, अब यहीं पर देखो आपका Mg 2Mg plus O2 gives 2MgO। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक टर्म में देखें 2Mg plus O2 gives, इसको आप ब्रेकअप करो, दिस इज Mg plus 2 O2 minus। MgO में आयनिक बॉन्ड है तो Mg केटायन है यहाँ आपका और ऑक्सीजन एनायन फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो Mg से Mg2 का फॉर्मेशन में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए क्योंकि उसी वजह से 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो मतलब Mg का Mg2 प्लस में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को अगर आप अलग करके लिखते हो तो इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसी तरह O2, इसको हाफ O2 कर दो, हाफ O2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये O2 माइनस आयन बनाए, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। सो दिस इज योर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो कई बार होता है आयनिक फॉर्म में अगर अलग अलग करके लिखना हो तो इसको हाफ रिएक्शन कहा जाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रॉन के टर्म में। इलेक्ट्रॉन के टर्म में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ओके सर। क्लियर है बेटा? यस सर। और अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन के टर्म में जब लिखोगे तो इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हो। तो उन दोनों पार्ट को अलग अलग हाफ रिएक्शन कहा जाता है। तो एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बनता है, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बट यहाँ पर कुछ और चीजें भी आपको जाननी है। एक देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर आपका न्यूट्रल स्पीसीज लॉस कर रहा है कोई न्यूट्रल आइटम, तो वो आपके पॉजिटिव चार्ज आयन यानी केटायन में कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो उसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर न्यूट्रल के बजाय अगर हम केटायन ही लेते हैं, मान लो जैसे आपने Fe2+ लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया दिया और तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस का इंक्रीज होता है। पॉजिटिव चार्ज होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। ये इफेक्ट होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कि न्यूट्रल कन्वर्ट होगा केटायन में। अगर केटायन है तो उसका फर्दर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, अगर वो एनायन है तो उसका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। जैसे मान लो आपका Cl- है, ठीक है, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो Cl1- का मतलब इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया तो ये न्यूट्रल बन गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ये इफेक्ट होते हैं कि न्यूट्रल आपका केटायन में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट कर दो बेटा इसके। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कोई स्पीसीज गेन करेगी तो पहला पॉइंट है कि अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कन्वर्ट होगा किसमें? एनायन में। जैसे मान लो Cl ने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन तो Cl1- बन गया। जितना गेन किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये 2- आ गया। जितने गेन करेगा उतना नेगेटिव आ जाएगा। और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज गेन करती है इलेक्ट्रॉन का तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना। जैसे मान लो आपका Zn2+ है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 2 यूनिट से इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो यानी ये न्यूट्रल बन गया। एक और एग्जांपल लो, जैसे Fe3+ है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 यूनिट से इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर दो तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है। और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज जो होगा वो आपका इंक्रीज होगा। नेगेटिव चार्ज आपका इंक्रीज होगा। जैसे मान लो O1- है और इसने 1 और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, -2। -2। तो ये पॉइंट पे थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है
डिक्रीज हो रहा है या नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आप कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म में ले जाओगे। बट ऑलवेज याद रखना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। इट मींस कि ऑलवेज ये एक साथ होती हैं, एक लॉस करता है एक गेन करता है। सर तो एक ये बार पीछे वाला पेज दिखा दो। ये लो बेटा, सर ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा? अरे खत्म कर लेंगे, चिंता मत करो। यही चैप्टर तो थोड़ा ढंग से पढ़ना है। एस और पी ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा, सर मतलब अंडरस्टैंडिंग करने वाला चैप्टर यही है, और इसी के बेस पर अगला वाला भी चैप्टर आप कर लोगे। आपकी इसका एप्लीकेशन आपको एस और पी ब्लॉक में भी मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन में भी मिलेगा। लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी था। आप खुद देखो ना, अगर ये पॉइंट मैं ना समझाऊं तो आपको कैसा क्लियर होगा, नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट। आशीर्वाद क्यों लेफ्ट कर गया, क्या हो गया प्रॉब्लम? यस बेटा, क्लियर हो गया। यस सर। अब देखो ये यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के टर्म में था। अब यहाँ पर देखो थर्ड डेफिनेशन बना रहे हैं, जो अभी आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिया, बेसिकली वो भी चार्ज के टर्म में, इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन, इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर ये लिया जाता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ए रिडक्शन। सिंपल सी लॉजिक। इसका एप्लीकेशन होगा, जैसे मान लो यहीं पर दिया हुआ है 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। अब आपको करना क्या है कि हर स्पेसिस के ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना है। यहां पर देखो ये दोनों एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो 0 0 जो आपने रूल पहले पढ़े उसी को अप्लाई करो। यहां पर देखो MgO में Mg प्लस 2 O माइनस 2। अब इंडिविजुअल दोनों का देखो, Mg के लिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ क्योंकि ये 0 से +2 में गया, सो देयर इज इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो इसका मतलब कि Mg MgO में ऑक्सीडाइज हुआ, देयर इज ऑक्सीडेशन। O2 के लिए देखो MgO में कन्वर्जन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये 0 से -2 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। एक और एग्जांपल लो। सर आशीर्वाद का सर मैसेज आया सर, उसकी CS की क्लासेस मतलब तो उसे लीव कर दी। ठीक है, उससे बोल दो रिकॉर्डिंग देख लेगा वो, ठीक है। ओके सर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर चूंकि एक ही कंपाउंड दोनों का रिजल्ट था, H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस 2HCl। अब यहाँ पर देखो हर एक एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। हाइड्रोजन या नॉन मेटल के साथ है +1, सल्फर यहाँ क्या होगा -2, क्लोरीन एलिमेंट्री स्टेट में 0, सल्फर भी एलिमेंट्री स्टेट में 0, हाइड्रोजन यहाँ पर +1 ये -1। हाइड्रोजन के लिए देखो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ, लेफ्ट में भी +1 राइट में भी +1। सल्फर का देखो चेंज हो रहा है -2 से 0, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cl2 का देखो 0 से -1, डिक्रीज हो रहा है। सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है -2 से 0, इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, यानी H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर में। और क्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, 0 से -2 में जा रहे हो, डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब रिडक्शन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज के बेसिस पर यहाँ पर दो ही स्पेसीज आपके अफेक्टेड हो रही हैं, सल्फर और क्लोरीन। हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का लेफ्ट टू राइट में सेम है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसमें आइडेंटिफाई करना होगा
कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है। जैसे मान लो यहीं पे दिया गया, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मान लो कि इन फॉलोइंग रिएक्शन indicate the substance undergoing oxidation and reduction, and also mention oxidizing agent and the reducing agent. जैसे आपको देखो दिया हुआ है 2HBr plus Cl2 gives 2HCl plus Br2। पहला इक्वेशन ये है। अब ध्यान से देखो, किसी भी टर्म में देखो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में भी देखोगे, +1 -1 0 +1 -1 0। यहां पर ध्यान से देखो, HBr से HCl में, HBr से Br में देखो आप, क्योंकि HBr से HCl में जाओगे कोई चेंज नजर नहीं आएगा। HBr से Br में जाओ, यहां पर देखो Br -1 से 0 में जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब HBr का Br में क्या हो रहा है, Br2 है, सॉरी Br2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cl2 इसका अपोजिट, यहां पर Cl2 से HCl के फॉर्मेशन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, यहां पर डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो गया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HBr का। HBr। हाँ, HBr इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और Cl2 इज अंडरगोइंग रिडक्शन। रिडक्शन। लेकिन आपको ये भी बताना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमने क्या पढ़ा है कि तो जिसमें सर ऑक्सीडेशन, HBr रिड्यूसिंग यस, एजेंट हो जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हाँ, Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है। रिएक्शन हो रहा है। यस बेटा, क्लियर है कार्तिक? यस सर। क्लियर है यस सर। या कोई डाउट है? क्लियर है सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपको जस्टिफाई करना होता है कि ये रिडॉक्स है या नहीं है। एक किस तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो जस्टिफाई में भी ऐसे ही करना है आपको, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना है। अगर इंक्रीज और डिक्रीज आप दिखा देते हो तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। अब जैसे ये देखो आपका, अगर मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, एक ऐसी रिएक्शन लेना होगा जिसमें क्वेश्चन आता था कि रिडॉक्स आइडेंटिफाई करना। ये तो हुआ कि आपको बैलेंसिंग तो अलग है, पहले तो ये कि रिडॉक्स है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। तो उसमें भी आपको यही देखना होता है कि इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो रिडॉक्स नहीं है, अगर डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो वो रिडॉक्स है। वही मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कोई मिल जाए ऐसा।
oxidation reduction